नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम केवाईसी यानी कि नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने संसदीय क्षेत्र को जानिए, यह खास कार्यक्रम हमारा और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी दलों ने अपनी अपनी कमर जो है वो कस ली है। जीत की आस हर किसी को है, हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रही हैं। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी अपने दम पर एक बार फिर से 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में है। बाकी दलों की तरफ से भी चुनावी ताल ठोकी जा रही है। चुनावी माहौल के बीच हरियाणा की सभी 10 सीटों का क्या है इतिहास, कैसे है चुनावी समीकरण, यह जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम केवाईसी। अंबाला हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट है। कभी इस सीट का दायरा मौजूदा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के काफी बड़े भूभाग तक फैला हुआ था। तब इसे अंबाला शिमला लोकसभा सीट भी कहा जाता था। एक खास बात यह भी है कि यह हरियाणा की इकलौती सीट है जो शुरू से अब तक अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रही है। अंबाला लोकसभा सीट से कई दिग्गज केंद्र में मंत्री रहे तो कुछ कई राज्यों के राज्यपाल तक रहे हैं। इस सीट का रोचक इतिहास है, उसे जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब और हिमाचल की सीमा से लगती संसदीय सीट अंबाला हरियाणा की आरक्षित सीट है। प्रदेश की सबसे पुरानी लोकसभा सीट है। इस सीट का इतिहास भी काफी रोचक है। यहाँ की राजनीति की बात करें तो अंबाला के दिग्गज केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि कई राज्यों के राज्यपाल तक भी रह चुके हैं। यहाँ से सांसद रहे रतनलाल कटारिया केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे। यहीं से अपनी राजनीति की पारी शुरू करने वाली सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री रही। सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम भी रही, जबकि स्वर्गीय सूरज भान उत्तर प्रदेश और हिमाचल के राज्यपाल रहे। कुमारी सैलजा भी केंद्रीय मंत्री रही। इस सीट पर कभी कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब यहाँ बीजेपी की तूती बोलती है। लगातार 2 बार से बीजेपी उम्मीदवार को ही यहाँ से जीत मिल रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं अंबाला से किस पार्टी से कब कौन सांसद रहा। साल 1967 में जनसंघ की टिकट पर सूरज भान यहां से सांसद बने। 1971 में कांग्रेस के डॉक्टर रामप्रकाश यहां से चुनाव जीते। 1977 में फिर जनता पार्टी से सूरज भान ही सांसद चुने गए। 1980 में एक बार फिर से जनता पार्टी की टिकट पर सूरज भान की जीत हुई। 1984 में डॉक्टर रामप्रकाश कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। 1989 में फिर से डॉक्टर रामप्रकाश। 1991 में एक बार फिर तीसरी बार लगातार डॉक्टर रामप्रकाश ही यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए। तो 1996 में बीजेपी के सूरज भान यहां से चुनाव जीते। 1998 में अमन नागरा बसपा से चुनाव जीते। 1999 में रतनलाल कटारिया बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। साल 2004 में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा यहां से चुनाव जीती। साल 2009 में एक बार फिर से कुमारी सैलजा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती। साल 2014 में रतनलाल कटारिया बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते। साल 2019 में एक बार फिर से रतनलाल कटारिया बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी बने। अंबाला सीट का भूगोल। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों के कुल 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पंचकूला जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र कालका और पंचकूला। अंबाला जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला शहर और मुलाना। इसके अलावा यमुनानगर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र साढौरा, जगाधरी, यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र अंबाला संसदीय सीट में ही आते हैं। अंबाला संसदीय सीट का जातिगत समीकरण। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा है। ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और राजपूत वोट बैंक भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वाल्मीकि समाज की करीब 1 लाख वोट है। अरोड़ा खत्री समाज के करीब 2.25 लाख मतदाता है। 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर हैं। जाट और बनिया भी करीब 1.25 लाख वोटर्स यहाँ पर हैं। राजपूत और गुर्जर समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें भी दरकिनार नहीं किया जा सकता।
अंबाला लोकसभा सीट पंजाब और हिमाचल से सटी होने के कारण काफी महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है और जैसा कि हमने जाना यहाँ से चुने गए नेता देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं, तो यहाँ के चुनावी मुकाबले भी काफी दिलचस्प रहे हैं। हालांकि इस बार देखना होगा कि यहाँ किसका सिक्का चलेगा। बात करते हैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ भले ही क्षेत्र में सबसे अधिक जाट मतदाताओं की संख्या हो, लेकिन यहां गैर जाट उम्मीदवारों का काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। गैर जाट उम्मीदवारों को सफलता मिलती रही है। उनमें भी ज्यादातर सैनी समाज के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। एक और रोचक पहलू इस सीट का यह भी है कि यहां बाहरी उम्मीदवार हमेशा ही हावी रहे हैं। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट को जानने के लिए यह रिपोर्ट आप देखिए। कुरुक्षेत्र सीट का इतिहास। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जिसका गठन 1977 में हुआ, इस सीट का काफी रोचक इतिहास रहा है। ये सीट भी उन चुनिंदा सीटों में गिनी जाती है जहां बाहरी उम्मीदवारों का दबदबा ज्यादा रहा है। इस सीट पर बाहरी उम्मीदवार हमेशा ही हावी रहे। यहाँ से एकमात्र नाम कैलाशो सैनी का है जो सांसद चुनी गई और कुरुक्षेत्र की निवासी रही हैं। कुरुक्षेत्र सीट पर बाहरी उम्मीदवार हमेशा ही भारी रहे। 1977 में करनाल के रहने वाले रघुवीर सिंह जीते। 1980 में नारनौल के मनोहर लाल सैनी जीते। 1984 में टोहाना के रहने वाले हरपाल सिंह को जीत मिली। तो 1989 में करनाल के रहने वाले गुरदयाल सिंह जीते। 1991 में करनाल के ही रहने वाले तारा सिंह जीते। 1996 में हिसार के रहने वाले उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल सांसद बने। सिर्फ 1998 और 1999 में कुरुक्षेत्र की रहने वाली कैलाशो सैनी यहाँ से 2 बार लगातार सांसद चुनी गई। 2004 और 2009 में हिसार निवासी नवीन जिंदल यहाँ से सांसद बने। 2014 में नारायणगढ़ के रहने वाले राजकुमार सैनी जीते। तो 2019 में फिर से नारायणगढ़ के ही निवासी नायब सिंह सैनी यहाँ से सांसद बने। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस दल से कब और कौन यहाँ पर सांसद बना। 1977 में पहली बार रघुवीर विर्क जनता पार्टी की टिकट पर सांसद बने। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर की टिकट पर मनोहर लाल सैनी चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस के हरपाल सिंह जीते। 1989 में जनता दल के गुरदयाल सैनी यहां से सांसद चुने गए। 1991 में कांग्रेस के तारा सिंह, 1996 में हवीपा के ओम प्रकाश जिंदल यहां से चुनाव जीते। 1998 में इनेलो की टिकट पर कैलाशो देवी यहां से सांसद चुनी गई। तो 1999 में एक बार फिर से कैलाशो देवी ही इनेलो की टिकट पर सांसद बने। 2004 में नवीन जिंदल कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने। साल 2009 में एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर नवीन जिंदल ही यहां से सांसद चुने गए। साल 2014 में मोदी लहर में बीजेपी की टिकट पर राजकुमार सैनी यहां से सांसद बनने में सफल हुए। इसके बाद साल 2019 में एक बार फिर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नायब सैनी यहां पर जीतने में सफल हुए। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट का भूगोल। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कैथल जिले के कैथल, गुहला, पुंडरी और कलायत विधानसभा क्षेत्र। इसी तरह से कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर, शाहाबाद, लाडवा और पिहोवा विधानसभा क्षेत्र, तो वहीं यमुनानगर जिले का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र रादौर इस सीट में आता है। कुरुक्षेत्र सीट का जातीय समीकरण। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट में सबसे अधिक जाट मतदाताओं की संख्या है। यहाँ जाट मतदाता 14% हैं और इसके साथ ही 4% जट सिख मतदाता हैं, यानी करीब 18% वोट जाटों के हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण और सैनी मतदाताओं की संख्या भी 8% है, यानी कि करीब 16% वोट ब्राह्मण और सैनी मतदाताओं के। दलित मतदाताओं की संख्या भी करीब 12% है। इसके अलावा पंजाबी समुदाय के 6% मतदाता हैं, जबकि अग्रवाल समुदाय के 5% मतदाता इस क्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र की सीट पर इस बार का सियासी घमासान काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस सीट पर सभी दलों की नजरें हैं और दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि 4 जून को ही स्थिति साफ होगी कि इस बार कौन इस सीट पर बाजी मारेगा। और अब बात करते हैं पंजाब और राजस्थान से सटी हुई हरियाणा की आरक्षित सीट सिरसा की, जिसका इतिहास और भूगोल दोनों ही काफी रोचक है। यहां बाहरी उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो मिली है, बिल्कुल कुरुक्षेत्र की तरह। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं। इस लोकसभा सीट पर कब कौन सांसद रहा और किस पार्टी का कितना दबदबा यहां पर बना हुआ है, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए।
सिरसा लोकसभा सीट, जिसे इनेलो का गढ़ कहा जाता है, ये सीट ज्यादा बार कांग्रेस के हिस्से ही आई, क्योंकि हरियाणा बनने के बाद पहली बार 1967 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी दलबीर सिंह को जीत हासिल हुई। अब तक सिरसा लोकसभा सीट पर 15 बार चुनाव हुआ। 15 में से 8 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिली। उसके बाद इनेलो या फिर पुराने जमाने में देवीलाल की जनता पार्टी और हरियाणा लोकदल को 6 बार सिरसा लोकसभा सीट पर जीत मिली। पहली बार साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी का कमल खिला था। सिरसा से अब तक बने सांसद: साल 1967 सांसद दलबीर सिंह, पार्टी कांग्रेस। 1971 दलबीर सिंह, कांग्रेस। 1977 चांदराम, जनता पार्टी। 1980 दलबीर सिंह, कांग्रेस। 1984 दलबीर सिंह, कांग्रेस। 1989 हेतराम, जनता दल। 1991 कुमारी सैलजा, कांग्रेस। 1996 कुमारी सैलजा, कांग्रेस। 1998 डॉक्टर सुशील इंदौरा, हलोद। 1999 डॉक्टर सुशील इंदौरा, इनेलो। 2004 आत्मा सिंह गिल, कांग्रेस। 2009 डॉक्टर अशोक तंवर, कांग्रेस। 2014 चरणजीत रोड़ी, इनेलो। 2019 सुनीता दुग्गल, बीजेपी। ज्यादातर बाहरी उम्मीदवारों को मिली तरजीह। हरियाणा गठन के बाद 1967 के आम चुनाव में दलबीर सिंह पहली बार यहां से सांसद रहे और सर्वाधिक 4 बार दलबीर सिंह ही सांसद रहे, जो कि मूल रूप से हिसार के गांव प्रभुवाला के रहने वाले थे। वहीं 1977 में जनता पार्टी से सांसद बने चांदराम झज्जर से ताल्लुक रखते थे। 1991 और 1996 में पूर्व सांसद दलबीर सिंह की बेटी कुमारी सैलजा यहां से सांसद बनी। कुमारी सैलजा भी हिसार से ताल्लुक रखती हैं, जबकि 1998 और 1999 में सांसद बने डॉक्टर सुशील इंदौरा मूल रूप से राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले हैं। 2009 में सांसद बने अशोक तंवर मूल रूप से झज्जर के रहने वाले हैं। 2019 में सांसद बनी सुनीता दुग्गल हिसार की रहने वाली हैं। सिर्फ 3 ऐसे सांसद इस सीट से अब तक बने हैं जो इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इनमें आत्मा सिंह गिल फतेहाबाद के रहने वाले हैं, जबकि 1988 और 1989 में सांसद बने हेतराम सिरसा के ही निवासी थे। 2014 में सांसद बने चरणजीत सिंह रोड़ी भी सिरसा जिला के गांव रोड़ी के रहने वाले हैं। सिरसा संसदीय क्षेत्र का अनूठा मिजाज। संसदीय क्षेत्र से पिता पुत्री रह चुके हैं सांसद। हरियाणा में सबसे अधिक 3 बार महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। 1991 और 1996 में कुमारी शैलजा, तो साल 2019 में सुनीता दुग्गल चुनी गई सांसद। सबसे अधिक मत प्रतिशत लेने का रिकॉर्ड जनता दल के चांदराम के नाम। साल 1977 में जनता दल के चांदराम ने 68.44% मत हासिल किया था। सबसे कम मत प्रतिशत का रिकॉर्ड कांग्रेस की कुमारी शैलजा के नाम। शैलजा को 1996 के चुनाव में करीब 33.50% मतों के साथ जीत हासिल हुई थी। सिरसा का जातीय समीकरण। संसदीय क्षेत्र सिरसा में कुल 20 लाख मतदाता है और जीतने वाले उम्मीदवार को करीब 7 लाख का आंकड़ा पार करना होगा। जातिगत समीकरण यहाँ हमेशा मायने रखते हैं। सिरसा संसदीय क्षेत्र में मजहबी सिख, हरिजन, वाल्मीकि, धानक और बाजीगर समुदाय के करीब 8 लाख मतदाता हैं। जाट समुदाय के करीब 3.5 लाख, जट सिख समुदाय के 2 लाख वोट हैं। इसके अलावा पंजाबी समुदाय के करीब 1.25 लाख, बढ़िया समुदाय के 1 लाख, बिश्नोई समुदाय के 60,000, ब्राह्मण समुदाय के 70,000, कम्बोज समुदाय के 1 लाख मतदाता हैं। इसी तरह से कुम्हार, सैनी, गुज्जर, खाती व सुनार वर्ग के करीब 1.5 लाख मतदाता हैं और करीब 25,000 वोटर्स मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन आदि समुदाय से हैं। सिरसा लोकसभा सीट का भूगोल। सिरसा सीट पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से सटी है। इस लोकसभा सीट में 3 जिलों के 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें सिरसा के 5 विधानसभा क्षेत्र सिरसा, डबवाली, कालांवाली, रानिया, एलनाबाद, फतेहाबाद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, जींद जिले का नरवाना विधानसभा क्षेत्र भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। पिछला चुनाव में यहाँ बीजेपी का कमल पहली बार खिला था, लेकिन इस बार क्या कमल खिलेगा या कांग्रेस और इनेलो, जिन दलों को सबसे ज्यादा जीत यहाँ मिली है, उन्हीं में से एक बार फिर किसी दल के उम्मीदवार को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। हरियाणा की लोकसभा सीट हिसार
एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहां सियासी घरानों के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला रहता है। साल 2019 में पहली बार बीजेपी कमल खिलाने में यहां सफल हुई थी, तो वहीं कांग्रेस के लिए यहां 20 सालों से सूखा बना हुआ है। इसी तरह से और भी कई खासियतें हैं इस सीट की। इस सीट के रोचक तथ्यों को जानने के लिए यह रिपोर्ट आप देखिए। हिसार लोकसभा सीट का इतिहास। हिसार लोकसभा क्षेत्र हरियाणा की राजनीति में हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि यहां प्रदेश के बड़े राजनीतिक घरानों के बीच काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। तो वहीं केंद्र की सत्ता में आसीन बीजेपी इस क्षेत्र में ज्यादातर पिछलग्गू की स्थिति में ही रही है। बीजेपी को पहली बार यहां साल 2019 में जीत हासिल हुई थी, तो वहीं केवल 4 बार ही अब तक बीजेपी ने अपने दम पर यहां से चुनाव लड़ा है। इसके अलावा दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस के लिए भी हिसार में सूखा बना हुआ है। हिसार संसदीय सीट पर 20 सालों से कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई। इस सीट पर सियासी घरानों का दबदबा रहता है। भजनलाल और देवीलाल परिवारों की यहां लंबे समय तक किलेबंदी रही है, तो वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार का भी काफी असर माना जाता है। बीजेपी के लिए भी कमल इस सीट पर बीरेंद्र सिंह के परिवार के सहारे ही खिला। इसके अलावा इसी सीट से कांग्रेस के जयप्रकाश सबसे ज्यादा 3 बार सांसद रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं हिसार से अब तक कौन कौन सांसद बने हैं। 1952 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर लाला अचिंत राम यहां से सांसद चुने गए। 1957 में ठाकुरदास भार्गव कांग्रेस की टिकट पर यहां से सांसद चुने गए। 1962 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मनीराम बागड़ी चुनाव जीते। 1967 में कांग्रेस उम्मीदवार रामकृष्ण गुप्ता को यहां सफलता मिली। 1971 में कांग्रेस के मनीराम गोदारा चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी के इंदर सिंह शौकंद चुनाव जीते। तो वहीं 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के मनीराम बागड़ी एक बार फिर से यहां से सांसद चुने गए। 1984 में कांग्रेस की टिकट पर चौधरी बीरेंद्र सिंह यहां से सांसद चुने गए। 1989 में जनता दल के जयप्रकाश यहां से चुनाव जीते। 1991 में कांग्रेस की टिकट पर नारायण सिंह यहां से चुनाव जीते। 1996 में हवीपा के जयप्रकाश यहां से सांसद बने। 1998 में सुरेंद्र सिंह इनेलो की टिकट पर सांसद चुने गए। तो 1999 में एक बार फिर से इनेलो के सुरेंद्र सिंह ही सांसद यहां से चुने गए। साल 2004 में कांग्रेस की टिकट पर जयप्रकाश सांसद चुने गए। 2009 में भजनलाल हजका की तरफ से यहां पर चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। तो साल 2011 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई यहां से पहली बार सांसद चुने गए। साल 2014 में इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दुष्यंत चौटाला यहां से पहली बार सांसद चुने गए। साल 2019 में बीजेपी की टिकट पर ब्रजेंद्र सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा और ब्रजेंद्र यहां से जीतने में सफल हुए। हिसार लोकसभा सीट का भूगोल। हिसार लोकसभा सीट में 3 जिलों के कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जींद जिले का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र उचाना कलां, भिवानी जिले का भी एकमात्र विधानसभा क्षेत्र भवानी खेड़ा इस क्षेत्र में आता है। तो वहीं हिसार जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र आदमपुर, पुकलाना, नारनौंद, हांसी और बरवाला, हिसार और नलवा इस सीट में आते हैं। हिसार का जातीय समीकरण। जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है हिसार। क्षेत्र में करीब 33% जाट मतदाता, लगभग 15% ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या। बिश्नोई समाज, पंजाबी समाज के वोटर्स निभाते हैं निर्णायक भूमिका। पिछड़े और दलित मतदाताओं का भी खासा प्रभाव। हिसार की सियासत पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है। पिछले चुनाव में पहली बार यहां बीजेपी का सूखा खत्म हुआ था, तो अब दूसरी बार फिर से बीजेपी यहां जीत हासिल करना जरूर चाहेगी। लेकिन क्या कांग्रेस का 20 साल का सूखा खत्म हो पाएगा या सियासी घरानों में इस बार किसी परिवार का दबदबा कायम होगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट राजनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जाती है और जीटी रोड के बिल्कुल सेंटर में स्थित है करनाल लोकसभा सीट। इस सीट की अपनी खासियतें हैं। यहां कई बार राजनीतिक दिग्गज जीत को तरसते दिखाई दिए हैं। करनाल लोकसभा सीट की पहचान ब्राह्मण सीट के तौर पर भी रही है। सीट का इतिहास और यहां के जातीय समीकरण समझने के लिए यह रिपोर्ट आप देखिए। करनाल लोकसभा सीट हरियाणा के पानीपत और करनाल जिले को मिलाकर करनाल लोकसभा सीट बनती है, जो जीटी रोड के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। इस सीट का अपना गजब का इतिहास रहा है। इस सीट की पहचान दिग्गजों की हार के लिए होती है।
पूर्व सीएम भजनलाल अपने जीवन में पहली बार 1999 में यहीं से चुनाव हारे। बीजेपी की दिग्गज सुषमा स्वराज भी 3 बार साल 1980, 1984 और 1989 में जीत को तरसी। करनाल लोकसभा सीट की पहचान ब्राह्मण सीट के तौर पर भी होती रही है, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर ब्राह्मण चेहरे ही संसद में चुनाव जीत कर पहुँचे। हालांकि यहाँ पंजाबी खत्री समाज के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। करनाल लोकसभा सीट का इतिहास, दिग्गजों की हार के लिए करनाल की पहचान। पूर्व सीएम भजनलाल अपने जीवन में पहली बार 1999 में यहीं से हारे। बीजेपी की दिग्गज सुषमा स्वराज 3 बार 1980, 1984 और 1989 में जीत को तरसी। ब्राह्मण सीट के तौर पर भी पहचान, ज्यादातर ब्राह्मण चेहरे ही जीते। करनाल से अब तक बने सांसद, साल 1952 सांसद वीरेंद्र कुमार सत्यवती, दल कांग्रेस। 1957 सुभद्रा जोशी, दल कांग्रेस। 1962 स्वामी रामेश्वरानंद, दल जनसंघ। 1967 माधोराम शर्मा, कांग्रेस। 1971 माधोराम शर्मा, कांग्रेस। 1977 मोहिंद्र सिंह लाठर, जनता पार्टी। 1977 भगवत दयाल शर्मा, जनता पार्टी। 1980 पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, कांग्रेस। 1984 पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, कांग्रेस। 1989 पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, कांग्रेस। 1991 पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, कांग्रेस। 1996 ID स्वामी, बीजेपी। 1998 भजनलाल, कांग्रेस। 1999 ID स्वामी, बीजेपी। 2004 अरविंद कुमार शर्मा, कांग्रेस। 2009 अरविंद कुमार शर्मा, कांग्रेस। 2014 अश्विनी चोपड़ा, बीजेपी। 2019 संजय भाटिया, बीजेपी। करनाल लोकसभा सीट का भूगोल। करनाल लोकसभा क्षेत्र में 2 जिलों की कुल 9 विधानसभा सीटें। करनाल के 5 विधानसभा क्षेत्र, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा, असंध। पानीपत के 4 विधानसभा क्षेत्र, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना, समालखा। करनाल के जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी आबादी पंजाबी खत्री समाज की है। साल 2014 के बाद से अब तक लगातार 2 चुनाव में इसी समाज के उम्मीदवार यहाँ से जीत रहे हैं। हालांकि करनाल लोकसभा में दूसरे नंबर पर जाट मतदाता आते हैं, तो वहीं तीसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं। रोड मतदाताओं की संख्या भी लगभग ब्राह्मणों के बराबर ही है, लेकिन इस सीट पर ज्यादातर ब्राह्मण उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। करनाल का जातीय समीकरण, सबसे बड़ी आबादी पंजाबी खत्री समाज की। करनाल लोकसभा में दूसरे नंबर पर जाट मतदाता, तीसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता। रोड मतदाता भी लगभग ब्राह्मणों के बराबर। करनाल लोकसभा सीट, भले ही इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा हो, लेकिन पिछली बार 2 बार से चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में है। हालांकि इस बार इस क्षेत्र के मतदाता किसका गुरूर तोड़ेंगे और किसके सिर पर सजाएंगे जीत का ताज, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सटी हुई सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट जाटलैंड के नाम से मशहूर है, और वहीं इस सीट पर कई बार बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले। यहां से चौधरी देवीलाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा है। क्या है सोनीपत लोकसभा सीट का रोचक इतिहास, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सोनीपत लोकसभा सीट का इतिहास अपने आप में काफी दिलचस्प रहा है। सोनीपत लोकसभा सीट की पहचान जाटलैंड के रूप में होती है। 1977 में रोहतक से अलग होकर सोनीपत नई संसदीय सीट बनी।
जिसके बाद से यहाँ चुनावों में बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। साल 2019 में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यहाँ हार का सामना करना पड़ा और करीब 2.25 लाख मतों से बीजेपी के रमेश कौशिक यहाँ से लगातार दूसरी बार जीते थे। इससे पहले साल 2014 में भी बीजेपी उम्मीदवार रहे रमेश कौशिक को ही यहाँ जीत मिली थी। तो वहीं इससे पहले इसी सीट पर हरियाणा के सियासी दिग्गज चौधरी देवीलाल को हार का मुंह देखना पड़ा था। साल 1980 की बात है। शानदार जीत हासिल करने के बाद साल 1984 के अगले चुनाव में ही देवीलाल को यहां हार का सामना करना पड़ा था। सोनीपत से अब तक के सांसद। साल 1977 में मुख्तियार मलिक जनता पार्टी की टिकट पर सांसद बने, तो वहीं साल 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर की सीट से देवीलाल यहां से सांसद बने। 1984 में कांग्रेस के धर्मपाल मलिक जीते। 1989 में केपी शास्त्री जनता दल की टिकट पर सांसद बने। 1991 में कांग्रेस के धर्मपाल मलिक एक बार फिर से चुनाव जीते और सांसद बने। 1996 में निर्दलीय रहे अरविंद शर्मा यहां पर चुनाव जीतने में सफल हुए। इसके अलावा 1998 में इनेलो से किशन सिंह सांगवान जीते। 1999 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और किशन सिंह सांगवान यहां से एक बार फिर से सांसद बने। साल 2004 में बीजेपी की टिकट पर ही किशन सिंह सांगवान तीसरी बार सांसद बने। साल 2009 में कांग्रेस से जितेंद्र मलिक सांसद बने। साल 2014 में बीजेपी की टिकट पर रमेश चंद्र कौशिक सांसद बने। साल 2019 में एक बार फिर से रमेश चंद्र कौशिक ही यहां से सांसद बने। सोनीपत का जातीय समीकरण। क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाट वोटर्स की संख्या है। गैर जाट वोटर्स समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं। पंजाबी, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साल 2019 में सोनीपत रही हाई प्रोफाइल सीट। कांग्रेस ने जाटलैंड में पूर्व सीएम हुड्डा पर दांव लगाया। जेजेपी ने दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने फिर से रमेश कौशिक पर भरोसा जताया। गैर जाट वोटर्स का समीकरण साधा और करीब 2.25 लाख मतों से बीजेपी के रमेश कौशिक ने भूपेंद्र हुड्डा को यहां पर मात दी। सोनीपत लोकसभा सीट का भूगोल। दिल्ली और यूपी की सीमा से सटा है सोनीपत क्षेत्र। सोनीपत संसदीय सीट में 2 जिलों की 9 विधानसभा सीटें। सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटें गन्नौर, राई, खरखोदा, सोनीपत, गोहाना और बड़ौदा सोनीपत जिले की सीटें हैं। तो वहीं जींद जिले की 3 विधानसभा सीटें जुलाना, सफीदों और जींद, इन सभी 9 सीटों को मिलाकर के एक सीट संसदीय क्षेत्र सोनीपत बनता है। सोनीपत का इतिहास ये बताता है कि यहाँ कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना आ जाए, लेकिन यहाँ की जनता बड़ा उलटफेर करना जानती है। भले ही पिछली 2 बार से लगातार यहाँ बीजेपी को जीत मिल रही हो, लेकिन इस बार यहाँ किसका झंडा बुलंद होगा जाटलैंड सोनीपत में, इस बार यह देखना दिलचस्प रहेगा। हरियाणा की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है रोहतक लोकसभा सीट। यह क्षेत्र जाटलैंड के नाम से तो मशहूर है ही, और यहां राजनीतिक घरानों का भी सिक्का चला है। लेकिन इस सीट पर बड़े बड़े उलटफेर भी समय समय पर देखने को मिले। सबसे ताजा उलटफेर पिछले ही चुनाव में हुआ। इस बार यहां पर देखना होगा कि यहां जीत का स्वाद कौन चखेगा, लेकिन उससे पहले इस सीट के इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में भी आपको बता देते हैं। रोहतक लोकसभा सीट देश की सबसे पुरानी सीटों में से एक है और ये सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट भी मानी जाती है। इस सीट का सियासी इतिहास काफी रोचक रहा है। जाटलैंड रोहतक सीट को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट से हुड्डा परिवार की 3 पीढ़ियां संसद पहुंची हैं। आजादी के बाद पहली बार साल 1952 में यहाँ लोकसभा चुनाव हुए थे, तो पहली बार स्वतंत्रता सेनानी रहे चौधरी रणबीर हुड्डा सांसद चुने गए। चौधरी रणबीर हुड्डा रोहतक से 2 बार सांसद बने, तो उनके बेटे और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से 4 बार सांसद चुने गए। पूर्व सीएम हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी रोहतक से 3 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि इस सीट से हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी देवीलाल का भी गहरा नाता रहा है। 1989 में चौधरी देवीलाल रोहतक से सांसद चुने गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 3 बार देवीलाल को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1989 में रोहतक और राजस्थान के सीकर से वो सांसद चुने गए थे।
उन्होंने रोहतक से इस्तीफा देकर सीकर का प्रतिनिधित्व किया, जिससे नाराज होकर रोहतक के लोगों ने उन्हें फिर कभी मौका ही नहीं दिया। तो वहीं पहली बार साल 2019 में रोहतक संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का कमल खिला और मोदी लहर में यहां से 3 बार सांसद रह चुके दीपेंद्र हुड्डा को भी हार का सामना करना पड़ा। और चलिए अब आपको बता देते हैं रोहतक से अब तक कौन कौन सांसद रहा है। साल 1952 में रणबीर सिंह हुड्डा यहां से सांसद बने। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता। एक बार फिर से साल 1957 में कांग्रेस की टिकट पर ही रणबीर सिंह हुड्डा दोबारा यहां से सांसद बने। 1962 में जनसंघ के लहरी सिंह यहां से चुनाव जीते। 1967 में कांग्रेस के चौधरी रणधीर सिंह यहां से सांसद चुने गए। 1971 में जनसंघ के मुख्तार मलिक यहां से सांसद चुने गए। तो वहीं 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर शेर सिंह यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए। 1980 में इंद्रवेश स्वामी जनता पार्टी सेकुलर से चुनाव जीते और संसद पहुंचे। 1984 में हरद्वारी लाल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। तो वहीं 1987 में उन्होंने पाला बदला लोकदल की टिकट पर हरद्वारी लाल एक बार फिर से चुनाव जीते। 1989 में जनता दल के चौधरी देवीलाल यहां से चुनाव जीते और उसके बाद लगातार 3 बार चौधरी देवीलाल को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ा। 1991 में सांसद चुने गए। फिर 1996 में एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने। 1998 में लगातार तीसरी बार भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए। 1999 में इंदर सिंह इनेलो की तरफ से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। साल 2004 में भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद साल 2005 में यहां उपचुनाव हुआ। कांग्रेस की टिकट पर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते। साल 2009 में दीपेंद्र हुड्डा यहां से चुनाव जीते। साल 2014 में दीपेंद्र हुड्डा यहां से एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए। लेकिन मोदी लहर में साल 2019 में अरविंद शर्मा बीजेपी की टिकट पर यहां पर चुनाव जीतने में सफल हुए और संसद पहुंचे। रोहतक संसदीय क्षेत्र का भूगोल। रोहतक में 3 जिलों की 9 विधानसभा सीटें हैं। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटें, जिनमें महम, गढ़ी सांपला किलोई, रोहतक और कलानौर हैं। तो वहीं झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटें बहादुरगढ़, बादली, झज्जर और बेरी हैं। रेवाड़ी जिले की भी एक विधानसभा सीट कोसली इसी क्षेत्र में आती है। रोहतक का जातीय समीकरण। क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं की संख्या। ब्राह्मण, यादव और पंजाबी वोटर्स निभाते हैं निर्णायक भूमिका। अनुसूचित जाति के मतदाताओं का भी खासा प्रभाव। साल 2019 का चुनाव परिणाम। लोकसभा चुनाव में साल 2019 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ। साल 2019 में रोहतक सीट पर पहली बार कमल खिला। 3 बार सांसद रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी हार का सामना करना पड़ा। 7,503 वोटों से बीजेपी के अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया। रोहतक की पहचान हुड्डा परिवार के गढ़ के रूप में होती है। भले ही मोदी लहर के बावजूद साल 2014 में दीपेंद्र हुड्डा जीतने में सफल रहे हों, लेकिन साल 2019 में हुड्डा परिवार के हाथ से ये सीट फिसल गई थी। हालांकि इस बार यहाँ का चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट काफी चर्चित सीट है। एक तरफ पूर्व सीएम बंसीलाल के पारिवारिक सदस्य हैं, तो दूसरी ओर इसी परिवार की 3 पीढ़ियों को हराने वाला चेहरा धर्मवीर सिंह। यहां पर इन दोनों के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आता है। ये सीट अस्तित्व में आने के बाद अब तक 3 बार मुकाबले हुए। 3 में से 2 बार बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा, एक बार कांग्रेस को यहां पर जीत मिली। इस सीट को समझने के लिए भी ये रिपोर्ट आप देखिए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट भले ही बहुत पुरानी नहीं, लेकिन ये सीट है काफी चर्चित। साल 2009 में अस्तित्व में आई भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से एक बार जीत कांग्रेस के हिस्से आई। तो साल 2014 से लगातार 2 बार जीत का स्वाद बीजेपी के धर्मवीर सिंह चख रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पहली बार 2009 में अस्तित्व में आई। 2008 से पहले भिवानी और महेंद्रगढ़ 2 अलग अलग सीटें थी। 2008 में हुए परिसीमन के बाद इन दोनों सीटों को मिलाकर एक किया गया। परिसीमन के बाद 2019 तक इस सीट पर 3 बार चुनाव हुए। सीट पर 2 बार बीजेपी जबकि 1 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। पहली बार साल 2009 में
पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी जीती। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के धर्मवीर सिंह चुनाव जीते। दोनों बार धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस की श्रुति चौधरी को हराया। भिवानी महेंद्रगढ़ से अब तक के सांसद साल 2009 सांसद श्रुति चौधरी दल कांग्रेस, 2014 धर्मवीर सिंह बीजेपी, 2019 धर्मवीर सिंह बीजेपी। भिवानी महेंद्रगढ़ का जातीय समीकरण, क्षेत्र में करीब 16 लाख मतदाता, जाट और यादव सर्वाधिक वोटर्स, करीब 4 लाख जाट मतदाता, क्षेत्र में करीब 3 लाख यादव वोटर्स, गैर यादव और गैर जाट मतदाताओं की संख्या भी निर्णायक। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का भूगोल। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में 3 जिलों के 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भिवानी के 3, चरखी दादरी के 2 और महेंद्रगढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्र इस सीट में आते हैं, जिनमें से भिवानी जिले के भिवानी, लोहारू और तोशाम, तो वहीं चरखी दादरी के 3 विधानसभा क्षेत्र बाढ़ड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्र अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का भूगोल। क्षेत्र में 3 जिलों के 9 विधानसभा क्षेत्र, भिवानी के 3, चरखी दादरी के 2 और महेंद्रगढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्र। भिवानी के 3 विधानसभा क्षेत्र भिवानी, लोहारू, तोशाम, चरखी दादरी के 3 विधानसभा क्षेत्र बाढ़ड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्र अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी। 2019 चुनाव का परिणाम। बीजेपी के धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस की श्रुति चौधरी को हराया। धर्मवीर सिंह को 7,76,699 यानी 63% वोट मिले, जबकि श्रुति को 2,92,236 यानी 25% ही वोट प्राप्त हुए। हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पहली बार 2009 में अस्तित्व में आई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस की श्रुति चौधरी को करारी शिकस्त दी थी। इस बार भी उन्हें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन क्या इस बार धर्मवीर सिंह जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई सीट गुरुग्राम की। ये सीट परिसीमन के बाद साल 2009 में अस्तित्व में आई और तब से यहां पर एक ही नेता राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा बना हुआ है। लेकिन इस सीट के कई रोचक पहलू भी हैं, उन्हें जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम लोकसभा सीट, ये क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। साल 2009 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। ये सीट हॉट सीटों में गिनी जाती है और इस सीट का इतिहास और भूगोल भी काफी रोचक है। साल 2009 से पहले साल 1952 से 1971 तक भी गुड़गांव सीट संसदीय सीट थी, लेकिन 1977 से लेकर के साल 2008 तक इस निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया था, जब ये क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ सीट में आता था। उस वक्त भी यहाँ राव इंद्रजीत का दबदबा था। साल 2004 के चुनाव में राव इंद्रजीत की ही जीत हुई थी। इससे पहले उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह भी यहाँ से सांसद बनते रहे हैं। बात साल 2009 के बाद अस्तित्व में आई गुरुग्राम सीट की करते हैं। गुरुग्राम से अब तक बने सांसद। साल 2009 में राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। साल 2014 में राव इंद्रजीत सिंह ने पाला बदला भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। केंद्र में राज्य मंत्री भी बने। साल 2019 में एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह ही बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े, संसद पहुंचे और केंद्र में फिर से राज्य मंत्री बने। गुरुग्राम किसी दल का नहीं बल्कि एक ऐसे नेता का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से एक ही चेहरा लगातार सामने आ रहा है और वो है राव इंद्रजीत सिंह। जब से ये सीट अस्तित्व में आई, चाहे वो कांग्रेस में रहे या बीजेपी में, यहाँ से लगातार राव इंद्रजीत सिंह सांसद चुने गए। इतना ही नहीं, साल 2009 से लेकर के साल 2019 तक राव इंद्रजीत सिंह के वोट फीसद में भी हर बार रिकॉर्ड इजाफा हुआ। भले ही इसे मोदी लहर का असर भी माना जा सकता है। पिछली बार साल 2019 में बीजेपी के राव इंद्रजीत ने कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव को हराया था। ऐसे में अब एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर दांव खेला है और उनको इस बार भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। गुरुग्राम लोकसभा सीट का भूगोल काफी रोचक है।
एक तरफ देश का सबसे उभरता हुआ क्षेत्र गुरुग्राम है, तो वहीं देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माने जाने वाला क्षेत्र नूंह भी इसी लोकसभा सीट में आता है। गुरुग्राम लोकसभा सीट में 3 जिलों के कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें गुरुग्राम जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना, तो नूंह जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी और बावल भी इसी सीट में आते हैं। गुरुग्राम का जातीय समीकरण। गुरुग्राम संसदीय सीट में करीब 24 लाख मतदाता है। इस लोकसभा सीट पर मेव, मुस्लिम और अहीर बिरादरी के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, तो वहीं पंजाबी बिरादरी के लोग भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी इस सीट पर जीत हार में मेव, अहीर और पंजाबी सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। यहाँ पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले 1 महीने के भीतर 2 बार आए। एक बार में रेवाड़ी क्षेत्र में एम्स समेत गुरुग्राम को कई सौगातें दी, तो वहीं दूसरी बार द्वारका एक्सप्रेस समेत कई सौगातें गुरुग्राम और हरियाणा को दी। लेकिन इस बार यहाँ सियासी टक्कर कड़ी होने की संभावनाएं हैं। और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, ये क्षेत्र भी गुरुग्राम की तरह ही देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और इसीलिए फरीदाबाद लोकसभा सीट को हॉट सीट के रूप में भी देखा जाता है। फरीदाबाद सीट भी काफी दिलचस्प है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। क्या है यहाँ का सियासी इतिहास और कैसा रहा सियासी समीकरण अब तक का, इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े कई कारखाने और नामी कंपनियां हैं, जो राज्य सरकार को गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। इस सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर को ही उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर लगातार 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। पिछली बार साल 2019 में कांग्रेस के अवतार भड़ाना को उन्होंने यहाँ से हराया था। फरीदाबाद लोकसभा सीट का इतिहास। परिसीमन के बाद साल 1977 में फरीदाबाद लोकसभा सीट का गठन हुआ। फरीदाबाद सीट पर अब तक 13 बार चुनाव हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ ज्यादा प्रभाव रहा है। जनता दल और लोकदल के उम्मीदवारों को भी यहाँ जीत मिली है। सबसे पहले 1977 में जनता पार्टी के धर्मवीर वशिष्ठ इस सीट पर जीते थे। अब तक 6 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों को यहाँ पर जीत मिली है। फरीदाबाद सीट पर 5 बार बीजेपी का कमल भी खिला है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब तक फरीदाबाद से कौन कौन सांसद चुना गया है, इस बारे में भी आपको बता देते हैं। साल 1977 में सबसे पहले जनता पार्टी के धर्मवीर वशिष्ठ यहाँ से सांसद बने थे। 1980 में कांग्रेस आई के तैयब हुसैन चुनाव जीते। 1984 में चौधरी रहीम खान कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। 1988 में खुर्शीद अहमद लोकदल से यहाँ सांसद चुने गए। 1989 में चौधरी भजनलाल ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस की टिकट पर वो सांसद चुने गए थे। 1991 में कांग्रेस के अवतार भड़ाना यहाँ से चुनाव जीते। 1996 में बीजेपी के रामचंद्र बैंदा यहाँ से सांसद चुने गए। 1998 में रामचंद्र बैंदा को एक बार फिर से बीजेपी की टिकट पर सफलता मिली, तो 1999 में लगातार तीसरी बार रामचंद्र बैंदा यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हुए। साल 2004 में एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर अवतार भड़ाना चुनाव जीते। साल 2009 में लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अवतार भड़ाना ही जीतने में सफल हुए। साल 2014 में मोदी लहर का भी असर यहाँ देखने को मिला और बीजेपी की टिकट पर कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद चुने गए। केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाए गए। साल 2019 में एक बार फिर से बीजेपी की टिकट पर कृष्णपाल गुर्जर सांसद चुने गए। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का भूगोल। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटें और पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। फरीदाबाद जिले की फरीदाबाद, बल्लभगढ़, NIT, बड़खल, तिगांव और पृथला विधानसभा सीट इसमें आती है, तो वहीं पलवल जिले की होडल, हतीन और पलवल विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं। फरीदाबाद का जातीय समीकरण। क्षेत्र में जाट, दलित और गुज्जर सर्वाधिक मतदाता। ब्राह्मण और मुसलमानों के भी निर्णायक वोट। पंजाबी, वैश्य, राजपूत समाज के भी काफी मतदाता। अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 3 लाख वोट। देश की राजधानी दिल्ली से सटी होने के कारण ये सीट भी काफी हॉट सीटों में मानी जाती है। जाट और गुज्जर बाहुल्य इस क्षेत्र में पिछले काफी समय से गुज्जर उम्मीदवारों का दबदबा बना हुआ है। कांग्रेस के अवतार बढ़ाने के बाद से अब बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर इस सीट पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं।
हालांकि इस बार कृष्णपाल गुर्जर क्या इस सीट पर जीत की हैट्रिक बना पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के बारे में हमने आपको बताया, कहां किस पार्टी का कितना दबदबा रहता है, समाज के किन वर्गों का असर रहता है, वो भी हमने जाना। और अब इंतजार है 4 जून का, क्योंकि देश में 7 चरणों में मतदान होना है। हरियाणा में छठे चरण में यानी कि 25 मई को 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इसी दिन करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी होगा और परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।